नमस्कार मित्रों, आज जो स्टोरी है वो है सुंदरता। एक बोध कथा है ये, जो बहुत ही पुरानी एक राजकुमार की कथा है। कई सौ साल पहले की कहानी है ये। एक राजकुमार हुआ करता था, उसको अपनी सुंदरता का बहुत ही मान था। वो अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करता था। अक्सर वो अपनी नौकरी करने वालों, सिपाहियों और प्रधानों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछता रहता था। बदले में सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर करते थे। परंतु इस बार उसके राज्य में आए प्रवासियों से उसने पूछा कि क्या उन्होंने किसी राज्य में मुझसे ज़्यादा सुंदर कहीं पुरुष कोई देखा है। या प्रवासी इस बात को भलीभांति जानते थे कि राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद है, और सच में राजकुमार देखने में बहुत सुंदर थे। लेकिन इन प्रवासियों ने खुश करने के लिए उनकी कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा कर दी। प्रवासियों ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में तो क्या, किसी भी अन्य राज्य में उनसे ज़्यादा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा। वह तो यहाँ तक कह गए कि शायद वह भगवान जितने सुंदर हैं। राजकुमार अपनी ज़्यादा प्रशंसा सुनकर खुश तो हो गया, पर वो अब हर प्रवासी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक बार उनके राज्य में एक साधु आया। राजकुमार ने उसे भी अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा कि क्या उन्होंने राजकुमार से ज़्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। साधु ने राजकुमार से कहा कि हाँ, उन्होंने सुबह ही उससे ज़्यादा सुंदर पुरुष को देखा है। सभी साधु की बात सुनकर हैरान थे। राजकुमार ने साधु से पूछा कि कौन है वो पुरुष। साधु ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप अब से वर्तमान समय से ज़्यादा सुंदर थे। साधु की बात सुनकर सभी दंग रह गए। राजकुमार ने अपने सेवकों से पूछा कि क्या वो सुबह से कम सुंदर नजर आ रहे हैं। सेवकों ने कहा, उन्हें तो वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजकुमार ने साधु से पूछा, जब कोई भी फर्क किसी को नज़र नहीं आ रहा तो भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। साधु ने कहा, राजकुमार, कि ये सब आपके यहाँ नौकरी करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई कमी नहीं दिखेगी, और मैं ये साबित कर सकता हूँ। साधु एक कटोरे में पानी मंगवाता है और राजकुमार के कुछ सेवकों को उसको दिखाता है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। फिर साधु ने उस पानी के कटोरे में से एक चम्मच पानी निकाला और फेंक दिया। उन सेवकों को वापस अंदर बुलाया और साधु ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस कटोरे में कोई कमी नज़र आ रही है। सभी सेवकों ने ठीक से उसकी जांच की, उस कटोरे की निरीक्षण किया और बोले कि उन्हें उस कटोरे में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। इस प्रयोग ने राजकुमार की आंखें खोल दी। राजकुमार को ये समझ में आ गया कि वह उस वस्तु का आदी हो चुका है, उस वस्तु के नशे में फंस चुका है जो हर दिन कम होती जा रही है, यानी नाशवंत है। उस दिन के बाद राजकुमार ने कभी आईना नहीं देखा और अविनाशी वस्तु की खोज में अपना जीवन बिताया। अविनाशी वस्तु यानी भगवान की खोज में। कहानी की गहरी सीख, सुंदरता क्या होती है। हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए बाहरी रूपरेखा सुंदर हो सकती है, तो किसी के लिए अंदरूनी सद्भावना सुंदर हो सकती है। आजकल लोग अच्छे नाक नक्शे को सुंदरता का पैमाना मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सुंदरता अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से निर्धारित की जानी चाहिए, ना कि चेहरे की बाहरी सुंदरता के। अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं रोज़ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती हूँ डेली, तो ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।